बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी मुर्शदी या नबी। पिछले दिनों पंजाब कॉलेज वाला जो भी मामला है हम सब के सामने है। ये बात सबसे पहले खुल करके हम सब के सामने इस तरह से आई थी कि एक जो है टीचर उसने क्लास में एक जो कि तलबा काफ़ी देर से नहीं आ रही थी, तो जो तलबा क्लास में प्रेजेंट थे उनसे मुखातिब होकर के बोला कि आप में से किसी का भी इसके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट है तो उसके घर से इसकी हैरियत मालूम कर करके तो हमको बताएं। तो जब तलबा ने रब्ता किया तो जो भी बात खुल के सामने आई वो अब सबके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात क्लास से बाहर फैली और फिर पूरे कॉलेज में फैली और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बात है वो हर जगह पर फैल गई आसपास के कॉलेजेस में, और देखते ही देखते इसको मीडिया कवरेज मिल गई और ये बात आज आलमी सतह पर हम सब के सामने है। और दूसरी तरफ जो पंजाब कॉलेज का मौक़िफ़ है वो भी खुल करके सामने आया है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो किसी किस्म की FIR तो सामने आती ना, कोई भी हमें FIR देखने को नहीं मिली। और तलबा का कहना ये है कि इन्होंने CCTV फुटेज वगैरह सब कुछ गायब किया है, ये है वो है। तो दूसरी जानिब जो है पुलिस का कहना ये है कि हमने सब कुछ चेक किया है और जो इन्होंने नेम बताया है उस नेम से हमने जितनी भी 12 से 13 लड़कियां थी उन सबको हमने चेक किया, बाकायदा उनसे रब्ता किया है। और 2 से 3 जो है ख़ानदान वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके सामने आएंगे मीडिया के सामने, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आपने बाकी के बच्चों के घर वालों से बात करनी है वो भी हम आपसे करवा देंगे उनके साथ। तो उनका कहना ये है कि इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ, अगर तो हुआ है तो सामने है खुल करके हम लोग इसकी मजम्मत करेंगे और हम वो लोग खुद से FIR करके तो इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। और जो था जो इस कहानी का जो मेन सस्पेक्ट है वो है जो वहाँ पर जो था ना चौकीदार जिसको हम बोलते हैं, लाइक जो कॉलेज का बाइट था उसका नेम आ रहा है कि सब कुछ उसने किया है, जो कॉलेज का गार्ड था। तो उसको भी पुलिस का कहना ये है कि हमने इसको पकड़ लिया, वो कस्में खा रहा है, अल्लाह की कुरान की कस्में खा रहा है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तो जो हमारे ASP डिफेंस हैं जिनका नेम शेर बानो है, उनकी तरफ से भी एज इट इज़ यही बयान जो है ना, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी एज इट इज़ सेम यही आया है। और उसके बाद में लेकिन तलबा का कहना कुछ और है। और उसके बाद में एक बात ये भी है कि जो पंजाब कॉलेज का ओनर है उसका नेम है मियाँ आमिर, और मियाँ आमिर जो है ना वो UCP का भी मालिक है और पंजाब कॉलेज की जितनी ब्रांचेज़ है वो इसी के अंडर आती हैं, यही इनको हैंडल करता है। और आज से कुछ साल पहले जो है ना मियाँ आमिर का सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ लड़ाई हुई थी जब उनकी हुकूमत थी। तो दुनिया न्यूज़ की वजह से जो दुनिया न्यूज़ है वो भी बेसिकली मियाँ आमिर के ही अंडर है, इसी का है सब कुछ ये भी। तो उसके बाद में इनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए और आज ये जो है ना दोनों आपस में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात की वजह से ना भाई बने हुए हैं। तो हुकूमत की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है पुलिस के ऊपर जो भी है, लेकिन बात यह है कि जो भी मामला है पुलिस के भी सामने है और इसके अलावा उसके हुकूमत के भी सामने है। तो अंजुमन तलबा इस्लाम हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि जो भी सच्चाई है उसको खुल करके सामने लाया जाए, क्योंकि हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह इंसाफ करने वाला है। एक आपका यहाँ पर प्लान बनता है और एक प्लान अल्लाह का होता है और होता वही है जो खुदा चाहता है। तो लिहाजा आप लोग होश के ना होने, जो भी सच्चाई है खुल करके उसको करें। और जो हमने कुछ दिन पहले 1 से 2 दिन पहले हम चले तो हमने एक तस्वीर देखी एक लड़की की जिसका नेम किंजा सलीम बताया जा रहा है, और ये लड़की वही है जिसका इंतकाल हो गया है, ठीक है, तस्वीर के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि ये लड़की वही है जिसका इस सारे का वाक़े के अंदर जिक्र हो रहा है, जिसके साथ ही सारा वाक़या हुआ है। तो उसकी तस्वीर भी सामने आई है, अगर तो वो ये वही है हमें नहीं पता, जो भी है वाक़या अगर तो ये वही है तो इस बात पर अंजुमन तलबा इस्लाम जो है ना मजम्मत भी करती है कि ये सामने नहीं आना चाहिए था, उस लड़के की तस्वीर उसका नेम बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग अंजुमन तलबा इस्लाम जब भी एहतजाज करती है, अंजुमन तलबा इस्लाम ना तो पुलिस देखती है ना ही कोई और ताकत देखती है, क्योंकि जब हम लोग हक पर होते हैं तो अल्लाह पाक की ताकत हमारे साथ होती है। तो जब अल्लाह पाक की ताकत हमारे साथ होती है तो उसको फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो आप लोग सोच सकते हैं तो हम जो भी करेंगे, अगर हम हक पे हैं, हम जो भी करेंगे हमें अल्लाह पाक की तरफ से हमें ताकत मिलेगी। अल्लाह पाक जो है इंसाफ करने वाले को पसंद करता है और अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले को दोस्त भी रखता है। तो जो लोग इंसाफ करते हैं वो अल्लाह पाक के करीब होते हैं और अल्लाह पाक के यहाँ उनका मुकाम भी अच्छा होता है। तो लिहाजा जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, अगर तो हुकूमत के दबाव में या मियाँ आमिर के दबाव में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग इसमें होश के ना लें। आप लोगों की जो तनख्वाह है वो नो डाउट कि वो आपको हुकूमत की तरफ से मिलती है, लेकिन वो हमारे ही टैक्स के पैसों से जाती है। और आप लोग जो है ना हमारे कानून की रखवाली के लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के आइन की रखवाली के लिए हैं। और जो लोग आप में से तलबा के साथ जो कि तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ सलूक कर रहे हैं बुरा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है
ہمارا پاکستان کا آئین، ہمارا قانون، ہمارا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن ہو کر کے احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو چیف منسٹر ہے اس کی طرف سے بھی اس بات کی یقین دہانی دلوائی گئی ہے کہ کسی بھی طلبہ کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا. اور کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ 50 کے قریب پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ کو جو ہے نا سسپینڈ کیا گیا، اور کچھ برانچز میں جو ہے نا زیادہ تر چھٹی بھی کروا دی گئی ہے، اور ہر برانچ کے باہر جو ہے نا پولیس تعینات کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی طلبہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہاں پر پاور میں نہ آ سکے، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہ ہو. لیکن انجمن طلبہ اسلام ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انجمن طلبہ اسلام اپنے تمام ان بھائیوں کے ساتھ ہے جو کہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی ویسے بھی ہماری طلبہ کی آرگنائزیشن ہے، تو ہم جب بھی حق ہوگا انجمن طلبہ اسلام سب سے پہلے نکل کر کے آئے گی. انجمن طلبہ اسلام 1968 سے حق کے ساتھ کھڑی ہے، اور سید مرشد یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ان سب نعروں کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام اپنا کام کر رہی ہے. جب بھی اسلام کے خلاف کوئی کام ہوا ہے، اور جب بھی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رحمۃ للعالمین خاتم رسول اللہ خاتم النبیین ان کی شان میں نعوذ باللہ کوئی بھی گستاخی کی، جب بھی کوئی گستاخی کی جائے تو انجمن طلبہ اسلام کھل کر کے سامنے آتی ہے اور سب سے پہلے اپنا موقف رکھتی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے. تو لہٰذا آپ لوگ ہوش نہ لیں. ابھی بھی ہم نے کافی زیادہ طلبہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ہمارے کافی زیادہ جو کارکنان ہیں انہوں نے مل کر کے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ شرکت بھی کی ہے، اور جو بھی معاملہ ہے اس کو کھل کر کے سامنے آنا چاہیے. لیکن جو بھی کارروائی ہے اس کو پردے کے اندر رہ کر کے کرنا چاہیے. تو پولیس جو افسران ہیں جو بھی جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے پریشر میں نہ آئیں. بغیر پریشر میں آ کر کے آپ لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک عدالت آپ کا ایک پریشر یہاں سے آئے گا اور ایک پریشر آپ کو قبر کے اندر رہے گا. آپ لوگ خود ہی سوچ لیں آپ کو کون سا پریشر ہے جو کہ آسان لگ رہا ہے، کون سا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، کس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو اپنی ابدی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. حضرت عمر فاروق ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور سب جانتے ہیں ان کو جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی. سب کچھ وہ اللہ پاک کے جو ہے نا کافی زیادہ قریب تھے. ہمارے نبی پاک کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی پھر بھی وہ عدل انصاف سے فیصلہ کرتے تھے. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عورت والا انہوں نے رات کو ایک عورت سے پوچھا کہ تم باہر جاتی ہو اس وقت تمہیں ڈر نہیں لگتا. عورت نے آگے سے جواب دیا یا تو تم خود عمر ہو یا تو عمر جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا. مطلب کہ یہ لوگوں کا وہاں پہ نا آگے سے جواب تھا، یہ ان کا یقین تھا. اتنا زیادہ عدل و انصاف تھا حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کے اندر. لیکن پھر بھی وہ حضرت عمر فاروق ڈرتے تھے. اور ہمارا کیا مقابلہ یار ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ لوگ کس کے پریشر میں آ کے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے حضرت امام حسین والا واقعہ نہیں سنا کربلا کے اندر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، بہتر جانتے ہو. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، کرم کی ابتدا حسین ہے. تو لہٰذا ہوش کے نہ لیں. جو بھی سچ ہے اس کو کھل کر کے سامنے آنا چاہیے. انجمن طلبہ اسلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کری ہے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گی. یا نبی سیدی مرشدی، بے شک اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے.